बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ का अध्याय 22, 23, 24 और स्रोत ग्रंथ का 89वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 22। इसके बाद इजरायलियों ने आगे बढ़कर यार्दन नदी के उस पार यरीको के सामने मोआब देश के मैदान में पड़ाव डाला। सिपौर का पुत्र बालक वह सब देख चुका था जो इजरायलियों ने अमोरियों के साथ किया था। मोआब भयभीत हो गया क्योंकि इजरायलियों की संख्या बहुत अधिक थी। इजरायलियों को देखकर मोआबियों में आतंक फैल गया। इसलिए मोआबियों ने मिद्यानियों के नेता से कहा, अब यह विशाल जनसमूह हमारे आसपास की सब चीजों को वैसे ही चाट जाएगा जैसे बैल खेत की हरी घास चट कर जाता है। उस समय सिपौर का पुत्र बालाक मोआबियों का राजा था। उसने अपनी जन्मभूमि के पतौर नामक स्थान को, जो फरात नदी के तट पर है, दूत भेजकर बहोर के पुत्र बिलाम से कहलवाया, मिस्र देश से एक जाति आई है। वह सारे प्रदेश पर छा गई है और मेरे सीमांतों तक पहुंची है। आप आइए और उस जाति को शाप दीजिए, क्योंकि वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। संभव है मैं इसके बाद उसको पराजित कर देश से निकालने में समर्थ हो जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप जिसे आशीर्वाद देते हैं उसका कल्याण होता है और जिसे शाप देते हैं उस पर विपत्तियां आ पड़ती है। इस पर मोआबियों और मिद्यानियों के नेता भविष्यवाणी का शुल्क लेकर रवाना हुए। बिलआम के पास आकर उन्होंने उसे बालाक का संदेश सुनाया। इस पर वह उनसे बोला, यहाँ रात बिताओ। इसके बाद मैं तुमको प्रभु का उत्तर बताऊंगा। मोआब के नेता बिलाम के यहाँ ठहर गया। ईश्वर ने बिलाम को दर्शन देकर उससे पूछा, तुम्हारे यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं? बिलाम ने ईश्वर को उत्तर दिया, मोआबियों के राजा सिपौर के पुत्र बालक ने उन्हें मेरे यहाँ यह कहने के लिए भेजा है कि मिस्र से एक जाति आई है, वह सारे प्रदेश पर छा गई है। आप आइए और उस जाति को शाप दीजिए। संभव है कि इसके बाद मैं उसको पराजित कर भगाने में समर्थ हो जाऊंगा। इस पर ईश्वर ने बिलाम से कहा, तुम इनके साथ नहीं जाओ और उस जाति को शाप मत दो, क्योंकि वह जाति धन्य है। सवेरे उठने पर बिलाम ने बालक के नेताओं को यह संदेश दिया, अपने देश लौट जाओ, क्योंकि प्रभु ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की अनुमति नहीं दी। इस पर मोआबी नेता चले गए। बालाक के पास पहुंचने पर उससे बोले, बिलाम ने हमारे साथ आना अस्वीकार किया। इस पर बालाक ने फिर नेताओं को भेजा जो पहले नेताओं से अधिक प्रतिष्ठित और संख्या में अधिक थे। बिलाम के यहाँ पहुंचकर वे उससे बोले, सिपौर का पुत्र बालाक आपसे कहता है कि मेरे यहाँ आना स्वीकार न कीजिए। मैं आपको महान पुरस्कार दूंगा और आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वह सब करूंगा। इसलिए आकर मेरे लिए उस जाति को शाप दीजिए। बिलाम ने बालक के लोगों को उत्तर देते हुए कहा, यदि बालक मुझे अपने महल का सारा सोना चांदी भी दे तो भी मैं किसी भी तरह प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक रात मेरे यहाँ ठहरो,
मैं पता लगाता हूं कि प्रभु की आज्ञा क्या है। रात को ईश्वर ने बिलाम को दर्शन देकर उससे कहा, यदि ये लोग तुम्हें ले जाने के लिए आए हों तो इनके साथ चले जाओ, परंतु तुम वही कहोगे जिसकी मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा। बिलाम का मोआब के लिए प्रस्थान। दूसरे दिन सवेरे उठकर बिलाम ने अपनी गदही कसी और मोआबी नेताओं के साथ चल पड़ा। तब प्रभु को क्रोध हुआ क्योंकि वह उनके साथ चला गया। प्रभु का दूत उसे रोकने के लिए रास्ते में खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके दो सेवक थे। जब गदही ने प्रभु के दूत को रास्ते में तलवार खींचे खड़ा देखा, तब गदही रास्ते से मुड़कर खेत होकर आगे बढ़ी। इस पर बिलाम गदही के रास्ते पर लाने के लिए मारने लगा। तब प्रभु का दूत दाखबारियों के बीच के संकरे मार्ग पर खड़ा हो गया, जहां दोनों तरफ दीवारें थीं। प्रभु के दूत को देखकर गदही ने दीवार से सटकर निकलना चाहा। उसने बिलाम का पैर दीवार से टकरा दिया, इसलिए उसने उसे फिर मारा। अब प्रभु का दूत कुछ आगे जाकर एक ऐसे संकरे स्थान पर खड़ा हो गया जहां ना तो दाहिने ओर से निकलने की जगह थी और ना बाईं ओर। अब उस गदही ने प्रभु के दूत को देखा, तब वह बिलाम के नीचे बैठ गई। इससे बिलाम को बड़ा क्रोध आया और उसने गदही को लाठी से मारा। इस पर प्रभु ने उस गदही को वाणी दी और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे 3 बार मारा है? बिलाम ने गदही को उत्तर दिया, इसलिए कि तूने मेरा मजाक उड़ाया है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे निश्चय ही मार डालता। गदही ने बिलाम को उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हारी वही गदही नहीं हूं जिस पर तुम अब तक सवारी करते रहे हो? क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया था? उसने उत्तर दिया, नहीं। इस पर प्रभु ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसने मार्ग पर प्रभु के दूत को तलवार खींचे खड़ा देखा। उसने भूमि पर सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, आपने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? मैं आपको रोकने आया हूं क्योंकि मेरी दृष्टि में आपकी यात्रा का परिणाम अच्छा नहीं होगा। गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार मुड़ी। यदि वो ना मुड़ती तो मैं निश्चय ही आपको मार डालता और उसे बचा लेता। इस पर बिलाम ने प्रभु के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मुझे पता नहीं था कि आप मेरे सामने रास्ते पर खड़े हैं। यदि यह यात्रा आपको पसंद नहीं है तो मैं वापस जाने को तैयार हूँ। परंतु प्रभु के दूत ने बिलाम से कहा, आप इन लोगों के साथ आगे बढ़ें, लेकिन जो मैं बताऊंगा आप वही कहेंगे। इसके बाद बिलाम बालक के नेताओं के साथ आगे बढ़ा। बालाक और बिलाम की भेंट। जब बालाक ने सुना कि बिलाम आ रहा है तो वह उससे मिलने के लिए इर मोआब तक गया। वह नगर अपने प्रदेश की सीमा अर्नोन नदी के पास था। बालाक ने बिलाम से कहा, मैंने आपको बार बार बुला भेजा तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या मैं आपको उचित पुरस्कार नहीं दे सकता? बिलाम ने बालाक को उत्तर दिया, मैं तो आपके पास आ गया हूँ, किंतु मैं मनमानी बातें नहीं कह सकता। मैं केवल वही बातें बताऊंगा जो ईश्वर मुझसे कहलाएगा। इसके बाद बिलाम बालाक के साथ चल पड़ा और वे किरियत हुसोत पहुंचे। वहां बालाक ने बछड़े और भेड़ों की बलि चढ़ाई और बिलाम और उसके साथ के नेताओं को उनका प्रसाद भेजा। दूसरे दिन सवेरे बालाक बिलाम को अपने साथ लेकर बामोत बाल के ऊपर गया, जहां से वह इजरायलियों के शिविर का एक भाग देख सकता था। गणना ग्रंथ अध्याय 23। बिलाम की प्रथम भविष्यवाणी। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ मेरे लिए 7 वेदियां बनाए और मेरे लिए 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार रखें। बालाक ने बिलाम की बात मान ली। बालाक और बिलाम ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। इस पर बिलाम ने बालाक से कहा, आप अपनी होम बलि के पास खड़े रहें।
मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। संभव है प्रभु मुझसे मिलने आए। वह मुझ पर जो प्रकट करेगा मैं उसे आपको बता दूंगा। इसके बाद वह एक एकांत स्थान गया। तब ईश्वर ने बिलाम को दर्शन दिए। बिलाम ने उससे कहा, मैं 7 वेदियां तैयार करवाई हैं और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। तब प्रभु ने बिलाम को एक संदेश दिया और उसे आज्ञा दी कि वह बालाक के पास लौटकर वह संदेश दोहराए। वह उसके पास लौट गया। बालाक अब तक मोआबी नेताओं के साथ अपनी होम बलि के पास खड़ा था। इस पर बिलाम ने यह गीत सुनाया। बालाक ने मोआब के राजा ने मुझे आराम से पूर्वी पर्वतों से बुलवाया। आओ मेरे लिए याकूब को शाप दो। आओ इज़राइल को धमकी दो, जिसे प्रभु शाप नहीं देता। मैं उसे कैसे शाप दूं? जिसे प्रभु नहीं धमकाता मैं उसे कैसे धमकी दूं? चट्टानों के शिखर पर से मैं उसे देखता हूँ। पहाड़ियों पर मैं उसका निरीक्षण करता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अलग रहती और अपने को दूसरी जातियों से भिन्न मानती है। याकूब की धूल कणों को कौन गिन सकता है? इज़राइल का चतुर्यर्श भी कौन गिन सकता है? मेरी मृत्यु धर्मियों जैसी हो, मेरी अंतगति उनकी जैसी हो। बालाक ने बिलाम से कहा, आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने आपको अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलाया और आप उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उसने उत्तर दिया, प्रभु मेरे मुंह में जो वाणी रखता है, क्या मैं उसे प्रकट ना करूं? बिलआम की दूसरी भविष्यवाणी। बालाक ने उससे कहा, मेरे साथ दूसरे स्थान पर आइए जहां से आप उन लोगों को देख सकते हैं। यहाँ से तो आपने पूरा समुदाय नहीं, उसका केवल एक भाग देखा है। वहां चलकर आप मेरे लिए उनको शाप दीजिए। तब वह उसे सौफीम के मैदान में पिसगा की चोटी पर ले गया। वहां उसने 7 वेदियां बनवाई और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। बिलाम ने बालाक से कहा, आप यहाँ अपनी होम बलि के पास खड़े रहें, मैं वहां जाकर प्रभु के दर्शनों की प्रतीक्षा करूंगा। प्रभु ने बिलाम को दर्शन देकर एक संदेश दिया और आज्ञा दी कि वह बालाक के पास लौटकर वो संदेश दोहराए। वह उसके पास लौट आया। बालाक अब तक मोआबी नेताओं के साथ अपनी होम बलि के पास खड़ा था। बालाक ने उससे पूछा, प्रभु ने क्या कहा? तब बिलाम ने यह गीत सुनाया। बालाक, सावधान होकर सुनो, सिपोर के पुत्र, मेरी बात पर कान दो। ईश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता। मनुष्य की संतान नहीं है, वह अपनी बात वापस नहीं लेता। क्या वह कहेगा और करेगा नहीं? प्रतिज्ञा करेगा और उसे पूरा नहीं करेगा? उसने मुझे आशीर्वाद देने का आदेश दिया। उसने आशीर्वाद दिया, मैं उसे बदल नहीं सकता। याकूब का कोई दुर्भाग्य नहीं दिखाई देता। इज़राइल की कोई विपत्ति देखने में नहीं आती। प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ है। इज़राइल उसे अपना राजा मानता है। ईश्वर उसे मिस्र से निकाल लाया। उसने उसे जंगली सांड जैसी शक्ति दी है। याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है। इज़राइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। अब याकूब पर प्रकट किया जाएगा। अब इज़राइल जान जाएगा कि ईश्वर ने उसके लिए क्या किया है। यह जाति सिंहनी की तरह उठती है, सिंह की तरह खड़ी हो जाती है, जो शिकार फाड़े और उसका रक्त पिए बिना विश्राम करने का नाम नहीं लेती। यह सुनकर बालाक ने बिलाम से कहा, यदि आप उन्हें शाप देने में असमर्थ हों तो आशीर्वाद भी नहीं दें। बिलाम ने बालक को उत्तर दिया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि प्रभु मुझसे जो कहेगा मैं वही करूंगा? बिलाम की तीसरी भविष्यवाणी। तब बालाक ने बिलाम से कहा, आइए मैं आपको किसी और स्थान ले चलूं। हो सकता है कि आप वहां से ईश्वर की प्रेरणा से मेरे लिए उन्हें शाप दे सकें। इसलिए बालाक बिलाम को पाओर की चोटी पर ले गया, जहां से रेगिस्तान दिखाई देता था। वहां बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ मेरे लिए 7 वेदियां बनवाइए और मेरे लिए
7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार करिए। बालाक ने बिलाम की बात मान ली और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। गणना ग्रंथ अध्याय 24। बिलाम ने देखा कि प्रभु इजरायलियों को आशीर्वाद देना चाहता है, इसलिए उसने पहले की तरह तंत्र मंत्र छोड़कर अपनी आंखें ऊपर उठाई और इजरायलियों को देखा जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बोआर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से अविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। इज़राइल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अंगुरू वृक्षों की तरह, जल स्रोत के निकट के देवदारों की तरह। इजरायलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे। उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राजाधिकार बढ़ाया जाएगा। ईश्वर उसे मिस्र से निकाल लाया। उसने उसके जंगली सांड जैसी शक्ति दी। वह विरोधी राष्ट्रों को खा जाता और उनकी हड्डियां तोड़ता है। वह उन्हें अपने बाड़ों से छेदता है। वह सिंह की तरह झुक कर बैठा है, सिंहनी की तरह झुक कर बैठा है। उसे ललकारने का साहस कौन करेगा? जो उसे आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो, जो उसे अभिशाप दे वह अभिशप्त हो। बिलाम की चौथी भविष्यवाणी। इसे सुनने के बाद बालाक को बिलाम पर क्रोध हो गया। उसने हाथ पर हाथ मारकर बिलाम से कहा, मैंने आपको अपने क्षत्रियों को शाप देने के लिए बुलाया था। इसके विपरीत आपने उन्हें 3 बार आशीर्वाद दिया है। आप तुरंत अपने घर लौट जाइए। मैं आपको महान पुरस्कार देने का वचन दिया था, किंतु प्रभु ने आपको उससे वंचित कर दिया है। बिलाम ने बालक को उत्तर दिया, क्या मैंने आपके दूतों से जिन्हें आपने मेरे पास भेजा था यह नहीं कहा था कि यदि बालाक मुझे इतना सोना चांदी दे तो उनके महल में भी ना समा सके, तो भी मैं ना तो प्रभु के आदेश का उल्लंघन करूंगा और ना अपनी ओर से भला बुरा कहूंगा। जो प्रभु कहेगा मैं वही बोलूंगा। अच्छा, अब मैं फिर अपनी जाति वालों के पास लौट जाता हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले आपको यह बताऊंगा कि यह भविष्य में आपकी प्रजा के साथ क्या करेंगे। इसके बाद बिलाम ने फिर कहा, यह बौर का पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से अविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं, मैं उसके दर्शन करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इज़राइल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों और सेत के पुत्रों के कपाल को चूर चूर कर देगा। एदोम परिधान देश होगा, उसका शत्रु सेयर पराधीन देश होगा, किंतु याकूब की शक्ति बढ़ती जाएगी। याकूब के वंश में एक शासक का उदय होगा, वह आर के बचे हुए लोगों को मिटाएगा। बिलाम ने अमेलेकियों को देखकर यह गीत सुनाया। अमेलेक राष्ट्रों में अग्रगण्य रहा है, परंतु अंत में उसका सर्वनाश होगा। फिर केनियों को देखकर उसने कहा, तुम्हारा निवास स्थान सुदृढ़ और तुम्हारा नीड़ चट्टानों से सुरक्षित है। फिर भी काइन का नाश होगा और असुर तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएगा। अंत में उसने यह कहा, हाय, जब प्रभु यह सब करेगा तो कौन जीवित रह पाएगा। कितीम के तट से जलयान आएंगे, वे असुर और एबार का दमन करेंगे, किंतु अंत में उनका भी सर्वनाश होगा। इसके बाद बिलाम लौटकर अपने देश चला गया और बालाक भी अपने रास्ते गया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 89। सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर का स्तुतिगान। एक मस्कील इजरही एतान का। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा।
मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तेरी प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी है। तूने कहा, मैं अपने कृपा पात्र दाऊद से प्रतिज्ञा कर चुका हूं। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। प्रभु, आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है। स्वर्गिकों की सभा तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करती है। आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु के समान हो? देवदूतों में प्रभु के सदृश कौन? ईश्वर स्वर्गिकों की सभा में महाप्रतापी है। अपने साथ रहने वालों में सर्वाधिक श्रद्धेय है। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तेरे समान कौन? प्रभु, तू शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ है। तू महासागर का घमंड चूर करता और उसकी उद्दंड लहरों को शांत करता है। तूने राहाब पर घातक प्रहार किया और अपने बाहुबल से अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है। तूने संसार और उसके वैभव की स्थापना की। तूने उत्तर और दक्षिण की सृष्टि की। ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा शक्तिशाली है, तेरा हाथ सुदृढ़, तेरा दाहिना हाथ प्रतापी है। तेरा सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता तेरे आगे आगे चलती है। प्रभु, धन्य है वह प्रजा जो तेरा जय जयकार करती है और तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है। वह दिन भर तेरे नाम पर आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है, क्योंकि तू ही उसके बल की शोभा है। तेरे कृपा में हमारा सामर्थ्य बढ़ता है। प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। इज़राइल का परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। तूने प्राचीन काल में प्रदर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा, मैंने एक शूरवीर की सहायता की है। जनता में एक नवयुवक को ऊपर उठाया है। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरे हाथ उसे संभालता रहेगा। मेरे बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। कोई शत्रु धोखे से उस पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। कोई विद्रोही उसे नीचा नहीं दिखा सकेंगे। मैं उसके विरोधियों को उसके सामने मिटा दूंगा। मैं उसके बैरियों का परास्त करूंगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसका सामर्थ्य बढ़ेगा। मैं समुद्र पर उसका हाथ आरोपित करूंगा और नदियों पर उसका बाहुबल। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धारक। मैं उस पर अपना पहलौठा बनाऊंगा, पृथ्वी के राजाओं का अधिपति। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा। उसका सिंहासन आकाश की तरह चिरस्थायी होगा। यदि उसके पुत्र मेरी संहिता का तिरस्कार करेंगे और मेरी शिक्षा पर नहीं चलेंगे, यदि वे मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो मैं उनके अपराधों के कारण उन्हें मारूंगा। उन्हें कोड़े लगाकर अधर्म का दंड दूंगा। किंतु दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिरस्थायी है। मेरी प्रतिज्ञा सदा बनी रहेगी। मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा। अपने मुख से निकले वचन नहीं बदलूंगा। मैंने सदा के लिए अपनी पवित्रता की शपथ खाई। मैं दाऊद के सामने मिथ्यावादी नहीं बनूंगा। उसके वंश का कभी अंत नहीं होगा। उसका सिंहासन मेरे सामने सूर्य की तरह बना रहेगा। आकाश में निष्ठावान साक्षी सदा बना रहने वाले चंद्रमा की तरह। फिर भी तूने अपने अभिषिक्त को त्यागा, उसे अपमानित होने दिया और उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। तूने अपने सेवक के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया। तूने उसका मुकुट धूल में दूषित होने दिया।
तूने उसकी चार दीवारी गिरा दी और उसके गढ़ खंडहर बना दिए। उधर से गुजरने वाले उसे लूटते हैं, उसके पड़ोसी उस पर ताना मारते हैं। तूने उसके शत्रुओं का बाहुबल बढ़ा दिया, तूने उसके विरोधियों को आनंद प्रदान किया, तूने उसकी तलवार की धार भोतरी कर दी। तूने उसे संग्राम में नहीं संभाला, तूने उसका वैभव छीन लिया और उसका सिंहासन भूमि पर उलट दिया। तूने उसके यौवन के दिन घटाए और उसे कलंकित होने दिया। प्रभु, कब तक? क्या तू सदा के लिए छिप गया? क्या तेरा क्रोध आग की तरह जलता रहेगा? गणना ग्रंथ के अध्याय 22 से 24 में हमने देखा कि इज़राइल अपनी जीत जो उन्होंने सिहोन और राजा औग के ऊपर प्राप्त की थी, अब उन्होंने मोआब के मैदान में पड़ाव डाला। यरदन नदी के पूर्व में बालक जो मोआब का राजा था घबरा जाता है, क्योंकि इज़राइल ने शक्तिशाली राजा सिहोन और औग को हराया था। इसलिए वो अब कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि इज़राइली हार जाएं। तो वह चाहता है कि इज़राइलियों को बिलाम द्वारा शपित किया जाए ताकि इज़राइलियों को हार हो। इसलिए वो बिलाम, जो इज़राइली नहीं था लेकिन ईश्वर से बातचीत करता था और जो ईश्वर की वाणी सुनता था, उसको बुलाने राजा बालक कुछ लोगों को भेजता है। बिलाम ईश्वर से पूछता है और ईश्वर उसको जाने से मना कर देते हैं। बालक इसके बाद कुछ और प्रतिष्ठित अधिकारी भेजता है और बिलाम को पैसे और उपहार का प्रलोभन देता है। बिलाम प्रभु से फिर पूछता है और प्रभु उसको जाने को बोलते हैं। बिलाम को बाइबल में और जगहों में देखने को मिलता है। वहां बिलाम की लालच के बारे में बताया गया है। वो ईश्वर की पूजा तो करता था लेकिन लालची था। ईश्वर अपने भक्त को पवित्र पात्र की तरह चाहते हैं जिसमें कोई अपवित्रता ना हो, जैसे लोभ आदि की। जब बिलाम जाता है तो प्रभु नाराज होते हैं क्योंकि वो बिलाम के हृदय में जो था उसको पढ़ लेते हैं। ईश्वर इसलिए बिलाम को रास्ते में रोकते हैं। स्वर्गदूत को बिलाम का गधा देख लेता है लेकिन बिलाम नहीं देखता और यहाँ हम देखते हैं गधा बिलाम से बात करता है। ईश्वर अगर चाहे तो गधा भी बोल सकता है। ईश्वर बिलाम का हृदय जानते हैं और उसको डराना चाहते थे कि बिलाम प्रभु जो बोले वही बोले। इसके बाद वो किरियात हिजोत जो माउंट नेबो के पास है वहां जाता है और वहां बलि चढ़ाई जाती है। अध्याय 23 में हम बिलाम द्वारा दो भविष्यवाणियां देखते हैं। जब बिलाम पहाड़ी से इज़राइल को देखता है तो उसे एक विशाल संगठित सेना की तरह नजर आता है। इज़राइल के 12 कुल जो निवास स्थान के इर्द गिर्द संगठित रहते हैं, उनको अगर दूर से देखा जाए तो वह संगठन एक क्रूस की तरह नजर आता है। जहाँ क्रूस है वहाँ कोई शपित नहीं हो सकता है। बिलाम भविष्यवाणी करता है और इज़राइल को आशीर्वाद देता है और कहता है, याकूब के धूल कणों को कौन गिन सकता है। ये वही आशीर्वाद है जो ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वचन 14 में बोले हैं। बालक बिलाम को इज़राइल को शाप देने के लिए बुलाता है लेकिन वो यहाँ इज़राइल को आशीर्वाद देता है। इसके बाद हम देखते हैं बिलयाम दूसरी भविष्यवाणी करता है पिसगा में। पिसगा वो जगह है जहाँ मूसा योशुआ को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। यहाँ बिलाम दूसरी भविष्यवाणी करता है कि ईश्वर इज़राइल को आशीष देता है, इज़राइल को मिस्र की दास्तां से निकाला, और तीसरा इज़राइल राष्ट्र की भविष्य में होने वाली सफलताओं के बारे में है। बालक फिर बिलयाम से नाखुश होता है। बालक बिलयाम को लेकर पौर की चोटी पर ले जाता है। पौर में मोआब लोगों के बाल देवता का मंदिर था। बिलयाम भविष्यवाणी करता है कि इज़राइल बहुत संपन्न होगा और पूरी दुनिया में फैलेगा और फूलेगा। एक इज़राइल राजा अगाग जो अमलेकाई को बताता है उससे महान होगा, उसको ईश्वर मिस्र से निकाल कर लाए। ये योशुआ को कुछ हद तक दर्शाता है लेकिन पूर्णता वो प्रभु यीशु को दर्शाता है, क्योंकि संत यूसुफ और माता मरियम बालक यीशु को लेकर मिस्र से वापस इज़राइल लाए।
इसके बाद जो आशीर्वाद अब्राहम को उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 वचन 2 से 3 में ईश्वर ने दिया, उसको बिल्याम यहाँ बोलता है। इसके बाद हम चौथी भविष्यवाणी सुनते हैं। यह भविष्यवाणी मसीहा से तात्पर्य रखती है। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। यह तारा हमें मालूम है, जिसको ढूंढकर पूर्व से ज्योतिषी आए। जिन्होंने ये तारा देखा, ये राजाओं के राजा प्रभु यीशु के बारे में है, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 वचन 16 में लिखा है। इसके साथ मोआब, एदोम, अमेलेक सबका अंत होगा। बालक बिलियाम को इज़राइल को शाप देने को लाता है, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है और बिलियाम मोआबियों यानी बालक के वंश को ही शाप देता है। स्रोत नवासी एक शाही स्रोत है जो प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता और ईश्वर द्वारा दाऊद से किए अनुबंध की प्रशंसा करता है। प्रभु की श्रेष्ठता सर्वोपरि है और राजा दाऊद राजाओं में श्रेष्ठ है। आगे स्रोतकार दुख व्यक्त कर रहा है कि राजा दाऊद का राज्य खत्म हो गया है। क्या ईश्वर ने अपना मन बदल लिया है और दाऊद के साथ किए गया अनुबंध समाप्त कर दिया है? लेकिन स्रोतकार को पूरा विश्वास है ईश्वर इसको बदलेंगे, अपनी कृपा जरूर प्रकट करेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में